150 घरों का पानी बह रहा था। उसको जो है कुछ दबंगों द्वारा, कुछ जो ऐसे 25-26 साल के लड़के हैं और दारू गांजा पी के पड़े रहते हैं भट्ठे में, उनके द्वारा अपने आप को दबंग दिखाने के लिए इस नाली के पानी को हर 6 महीना 8 महीने पर तोड़ दिया जाता है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार चौकी इंचार्ज महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2 लोगों का उन्होंने शांति भंग में चालान किया है और प्रशासन से भी हमको आश्वासन मिला है कि हम आके पूरा चीज़ क्लियर कराएंगे और बीच में जो भी व्यवधान डालेगा नामजद मुकदमा दर्ज करा कर राजस्व विभाग की तरफ से जेल भेजा। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, ये जमीन, ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड देश के उन महान क्रांतिकारियों के दरवाजे तक जाता है जिनका ये पूरा जिला नहीं, पूरा देश क्या पूरा विश्व उनका गुणगान करता है। उनके घर जाने वाला रास्ता का ये हाल है। और रास्ता हाल क्यों हुआ है, ये ग्राम सभा के बहुत सारे आज नागरिक यहाँ खड़े हैं, इनसे आप जानेंगे। भैया एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ इतने संख्या में किस उद्देश्य से, किस मकसद से खड़े हैं? हम लोग इसी उद्देश्य से खड़े हैं कि आम जनता का करीब 1500 घर जो है यहाँ पे, सबसे पहली बात तो मैं सड़क की करना चाहूँगा। जो सड़क है, इतनी महान हस्तियों घर ये रास्ता जाता है और स्थिति कोई देखेगा तो यहाँ पे जो है मैंने कोई भी शुद्ध रूप से जा नहीं सकता। ग्राम बाजरा के टोला की कोई माँ बहन आ जाए, ग्राम फकरू टोला कोई आ जाए। अच्छा, इस रास्ते से कितने गांव के लोग गुजरते होंगे डेली? कम से कम 8 या 10 गाँव का जो है ये मुख्य मार्ग, 8-10 गांव का ये मुख्य मार्ग है और उसका ये हाल है। इसमें जो है सारा चीज यहाँ पे जो है क्लियर है। महिलाओं और बच्चों को जाने में, इतना कोई गर्भवती महिला भी, कई लोग यहाँ पे गिर पड़ कर चोटिल हो चुके हैं। कोई इस चीज को आवाज नहीं उठा रहा है। इतने समुदाय के लोग, कम से कम सैकड़ों की संख्या में लोग आप दिखा सकते हैं, परेशान है। कोई इस चीज को आवाज, सब लोग इस चीज को देख रहे हैं लेकिन कोई इस चीज का आवाज नहीं उठा रहा। और इस चीज के पीछे मेन जो मुद्दा है, मेन जो रीजन है वो है कि सारी चीज यहाँ पे क्लियर है। नाली यहाँ पे 150 घरों का पानी बह रहा था। उसको जो है कुछ दबंगों द्वारा, कुछ जो ऐसे 25-26 साल के लड़के हैं और दारू गांजा पी के पड़े रहते हैं भट्ठे में, उनके द्वारा अपने आप को दबंग दिखाने के लिए इस नाली के पानी को हर 6 महीना 8 महीने पर तोड़ दिया जाता है। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार चौकी इंचार्ज महोदय का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2 लोगों का उन्होंने शांति भंग में चालान किया है और प्रशासन से भी हमको आश्वासन मिला है कि हम आके पूरा चीज़ क्लियर कराएंगे और बीच में जो भी व्यवधान डालेगा नामजद मुकदमा दर्ज करा कर राजस्व विभाग की तरफ से जेल भेजा जाएगा। और यहाँ पे मेरी यही सबसे डिमांड है कि न्याय हित में, समाज हित में, हमारा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। मेरा ना यहाँ पे पानी गिरता है, नाली का पानी गिरता है, मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। मेरा सारा चीज सेपरेट है, मेरा उधर साइड है। मैं समाज हित में, जनता के हित के लिए, अनुसूचित वर्ग, दलित वर्ग के यहाँ पे लोग हैं, इनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। हमेशा आके इनको डरा धमका दिया जाता है, लेकिन हम लोग डरने धमकने वाले नहीं है। चाहे कोई भी, अगर गलत कहीं भी होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। उसूलों पर अगर आँच आएगी तो हम लोग टकराएंगे, चाहे परिणाम जो भी है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ, मैं जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करता हूँ कि दलित समुदाय और ये 20 गांव का संपर्क मार्ग है और इनके हित में, इनके न्याय के लिए काम किया जाए। इस रास्ते को तत्काल बनवाकर यहाँ जो भी समस्या है उसका समाधान किया। रास्ता तो बन जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि जो नाली का व्यवस्था है वो तो मुख्य है। जब तक नाली का वो पानी गिरेगा नहीं, रोड पे गिरेगा, मैं आपसे सड़क खराब हो जाएगा। मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ, सड़क पे गिराने का किसी को कोई शौक नहीं है। कुत्ता भी बैठता है तो झाड़ के बैठता है। हमेशा इन लोगों के द्वारा व्यवधान पैदा किया जाता है, इन गंजेड़ियों के द्वारा, जिसकी वजह से पानी रोड पे गिराना लोगों की मजबूरी हो जाती है। नाली बनेगा, तोड़ देंगे। कम से कम 5 साल का मेरे पास लिखित रिकॉर्ड है कंप्लेन का। दलित समुदाय के लोग प्रशासन को दे रहे हैं कि मारपीट हमारे साथ हो रही है, वीडियो साक्ष्य है। प्रशासन मारपीट भी करते हैं, बिल्कुल मारपीट लोगों के साथ मारपीट करते हैं। सुनिए, मेरा घर बगल में है। अच्छा। हम लोग नाला निकालने जब जाते हैं तब उन लोग अवधान डालकर रोक देते हैं। हम लोग को मजबूरी होकर रोड पे पानी गिराना पड़ता है, क्योंकि हमारा पानी गिरने का कोई रास्ता नहीं है। आप लोग पूछती नहीं है उनसे क्या क्यों रोक देते हैं? पूछते हैं तो कहते हैं ना कि मेरा जमीन है, मेरा सरकारी जमीन है, लेकिन ना मैं उस पर हक जमाऊंगा। सरकारी जमीन है लेकिन हक उन लोग अपना जमाना चाह रहे हैं। ग्राम सभा के जमीन पे हर ग्राम सभा के उस नागरिक का हक है जो उस ग्राम सभा में बसता है, और वो समाज के काम के लिए यूज किया जा सकता है, या किसी पर्सनल के लिए नहीं है। चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आदेश दिया गया था, उसके अनुपालन में क्षेत्रीय बीडीओ साहब, लेखपाल साहब के द्वारा पैमाइश करके सारी चीजें क्लियर कर दी गई। यहाँ पे देखिए ईंट गाड़ा गया था, यहाँ पे ईंट गाड़ा गया था, यहाँ पे ईंट था, इसको बाईपास करके वहां जाके वहां पे नींव खोद के मैंने कम से कम 20 नाली तोड़ने के लिए वहां पहुंचे, 20 कदम आगे बढ़ के किया गया। ये बताइए डीएम साहब से क्या कोई जो है
ये नशेबाज जो है डीएम साहब से बड़ा है? नहीं, कोई संविधान से बड़ा है? कोई संविधान से बड़ा, कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। जो कानून कहेगा वही इंसान को करना महोदय पड़ेगा। का आदेश का अनुपालन में पैमाइश हो गई, तो आपने उस चीज को उस समय एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। उसके बाद जो है फिर अपनी दबंग छवि दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े यहाँ के माफिया हैं, दबंग है, यहाँ पे जो है कब्जा करने चले आए। इसके लिए मैं प्रशासन से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आम जनता के हित में, हजारों लोगों के हित में जल्द से जल्द इनको मुकदमा दर्ज करा के राजस्व विभाग द्वारा इनको जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि प्रशासन का विश्वास बना रहे, प्रशासन का इकबाल बुलंद रहे। हम लोग देश के संविधान पे विश्वास रखेंगे, नहीं तो सबका यहाँ से विश्वास उठ जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से सबका विश्वास उठ जाएगा। हम लोग का ये डिमांड है कि सबके हित में यहाँ पे तत्काल कार्रवाई करते हुए नाली को खुलवाया जाए और सारी व्यवस्था। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है कि रोड जो है सही हो, चलने के लिए सही हो। 10 गांव का रास्ता है, 10 गांव के लोगों को दिक्कत है। बाजरा की टोला कोई माँ बहन आके यहाँ पे गिर जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फकरू टोला के लोग यहाँ पे आके गिर जाए, कोई गर्भवती महिला है, बच्चा मिसकैरेज हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे स्कूल जाते हैं छोटे छोटे पढ़ने, इसी रास्ते से शिक्षा लेने हो जाते हैं, अपाहिज हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग की यही डिमांड है कि इस नाली को खुलवाते हुए जो भी इसमें कब्जा करने के, जो भी कब्जेदार है, जो भी इसमें जबरदस्ती भय व्याप्त करके जनता में कब्जा करे, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोगों की यही डिमांड है, पूरी जनता की यही डिमांड है। दलित समुदाय के लोग हैं, इनके साथ मारपीट की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दिए। उसके बाद वो दोबारा 3 बार आकर वो नले हमारे घर के सामने आके खोद के हमसे झगड़ा कर के बड़ी मार मारे हैं। को बार अथी किए हैं तो हमें धक्का भी मार देते हैं, हमें अंधा आदमी होकर। अच्छा, जो यहाँ के प्रधान जी हैं वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, सुने हैं, उनके तरफ से क्या मदद मिला? उनके तरफ से सबसे पहली बात कि जो भी पैमाइश वगैरह की गई थी उन्हीं का देन है कि ये नाली खुलवा के सारा चीज सही करा दिया गया था प्रधान जी के द्वारा। प्रधान जी आप लोगों को मदद की है? मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा, मदद है, हर तरफ से खड़े हैं। ग्राम प्रधान अखिलेश सिंह जी हमेशा, प्रधान प्रतिनिधि अखिलेश सिंह जी हम लोग जनता के हित में हर जगह हम लोग के लिए आवाज उठाए, पैमाइश करके सारी चीज क्लियर कर दिए। लेकिन इन दबंगों के आगे जो है वो कह रहे हैं कि आप लीगल तरीके से आप लोग फाइट करिए। अगर इलीगल हम लोग को करना होता है, हम लोग कानून हाथ में लेना होता तो इसका सोल्यूशन निकल गया होता। लेकिन चूंकि कोई काम कोई भी चीज संविधान के अनुसार न्याय प्रक्रिया के दायरे में रख के हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। मुझे हाथ जोड़ से निवेदन है प्रशासन से कि हम लोगों को उचित प्रक्रिया, क्योंकि संविधान में भी लिखा हुआ है एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ, एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ हम लोग को जो है, हम लोग को उचित न्याय मिले। एक हम लोग को जो समानता का अधिकार है उसका यहाँ पे प्रतिपालन हो, समानता का सबको अधिकार मिले। क्या ये नरकीय जीवन, क्या ये दलित समुदाय से तो नरकीय जीवन जिएंगे? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, पानी का निकास किधर है, क्या है? यहाँ पे पैमाइश वाला दिखा दिया, पानी का निकास ये वाला थोड़ा सा, ये मिट्टी भर सबसे ज्यादा सबसे ऊंचा कर दिया गया, सब चला जाता था, बरसात के पानी सब निकल जाता था, क्लियर था। जब माटी गिर गया तो ये माटी गिर गया है तो ये पानी नहीं निकल रहा है। जब माटी गिर जाएगा तो फिर हम लोग कहे कि ये सब लोग बोले कि यहाँ से काट देते हैं, यहाँ तक उनका जमीन है जहाँ ये माटी गिरा है, तो कह रहे हैं कि नहीं काटने देंगे। अच्छा, वो अपने जमीन में ठीक है नहीं काटना, जमीन के बाद जो ग्राम कह रहे हैं कि ग्राम समाज का है तो हम नहीं काटने देंगे, जाओ प्रशासन को बुलाओ। ग्राम सभा का जमीन तो ग्राम सभा का जमीन यही है, इधर आप लोग बनाइए, करिए, कुछ हम लोग का मतलब नहीं है। लेकिन जब इधर जब चले गए थे दीवार के जरी, कोई जहाँ जाए ये कहते हैं बस कहते हैं जाओ हो जाएगा, ये तो हो रहा है। कोई गो लड़का को गोड़ हाथ टूट गया है यहाँ पर, कोई तो हम अभी लिया कर दिखा दे, हमारी लड़की का हाथ गोड़ टूटा है, हाथ टूट गया है, हाथ इसमें गिर कर टूटा है। वो एक और लड़का का पैर में भी चोट हाले में लगा है, कोई है कि नहीं यहाँ पर। तो इसके बाद जो ग्राम सभा की जमीन है उसमें वो क्यों बाधा डाल रहे हैं? कहता है कि हमारा है, उनके कहने से हो जाएगा, छोट जात इस गाँव में नहीं रहेगा, इन लोग का वही का नाम है। देखिए ये कितना बड़ा गड्ढा है, ये इतना बड़ा गड्ढा है कि पूरे गांव का पानी इसमें जा सकता है, बरसात का पानी जा सकता है। लेकिन मुख्य वजह है कि जब गड्ढा में जाने का जो रास्ता है उसी को बंद कर दिया जाएगा तो गड्ढा में पानी कैसे जाएगी?